नमस्कार। आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने 8 पार्ट में क्षेत्रमिति का 2D वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। जैसे 2D में आते त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्कल और सेमी सर्कल, इस प्रकार से किस में आते 2D में। इसके बाद 3D में हमने कवर कर लिया क्यूब वाला। आज हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर होता है। जैसे अगर किसी रूम की चारों साइड बराबर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, घन। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जैसे इससे ये वाली साइड बराबर हो, इससे ये वाली साइड बराबर हो और फर्श से लेकर ऊपर दोनों बराबर हो तो वो किस में आएगा, घनाभ में। घनाभ में आमने सामने की भुजाएं क्या रहती है, बराबर। मतलब रेक्टेंगल से मिलकर किसका निर्माण होता है, घनाभ का। और घनाभ किस में आता है, 3D में। इनको ऐसे मिलाते हैं, मतलब ये कैसी शेप है, 3D। इसमें ये क्या होगी, इसमें लंबाई, ये क्या हो जाएगी, इसमें चौड़ाई, ये हो जाएगा इसमें ऊंचाई। इसको लेंगे हम लंबाई, इसको लेंगे हम चौड़ाई, इसको लेंगे हम ऊंचाई। घन में क्या होता है, किससे मिलकर बनता है घन, वर्ग से। वर्ग में क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर। यहाँ भी ए आता, यहाँ भी ए आता और यहाँ पर भी ए आता, तो ये क्या है, घनाभ। अब घनाभ में देखें आयतन। आयतन कैसे निकालते हैं, जैसे आयत का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या आ रही है एक्स्ट्रा में, ऊंचाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, और क्षेत्रफल इंटू हाइट। यह आयत का क्षेत्रफल हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, और साथ में क्या आ जाता है इसमें, हाइट। घनाभ में क्या आ जाएगा, हाइट। चार दीवारों का क्षेत्रफल, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें जब पूछे चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तब हमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, 2L प्लस बी इंटू एच। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयत का परिमाप। तो इसमें क्या हो जाएगा, परिमाप इंटू हाइट। परिमाप इंटू हाइट। चार दीवारों का मतलब कैसे, इन चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2L प्लस बी इंटू हाइट। अब निकाले 5 दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे 5 दीवारें कौन कौन सी हो जाएगी, एक ये, एक सामने वाली, एक पीछे वाली और एक फर्श। एग्जाम्पल देके 5 दीवारों का तो क्या हो जाएगा इसमें, पेंट। जैसे ये हो गई दोनों, ये हो जाएगी दोनों और छत हो जाएगी। फर्श पर हम पेंट नहीं करते। ऐसे बॉक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। बॉक्स में जब ऊपर वाली सतह ओपन करते हैं तो वो कितनी बन जाती है, 5। यहाँ हो जाएगा 5 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 का कितना है, 2L प्लस बी इंटू एच। अब 5वें के लिए क्या करेंगे, हम इसमें कितना जोड़ देंगे, LB, मतलब लंबाई और चौड़ाई। ये दोनों किस में, इनटू में, मतलब मल्टीप्लाई में। जब 4 दीवारों के क्षेत्रफल में एक दीवार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कितनी दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, 5 दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं बंद बॉक्स का या फिर बंद रूम का। इसमें क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल कवर हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ देखिए L क्या है, लंबाई, B क्या हो जाएगी इसमें, चौड़ाई, और H क्या है इसमें, हाइट। तो ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखते हैं डायगोनल विकर्ण। विकर्ण के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। इन तीनों का जब रूट निकालेंगे योग करके तो किसका मान निकलेगा, विकर्ण का। हमें विकर्ण का मान भी पूछ सकता है और छड़ की लंबाई भी पूछ सकता है। तो छड़ की लंबाई
के लिए बोले तब हमें क्या निकालना होगा, विकर्ण। विकर्ण के लिए क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, ये वाला, जब 3 आसन फलकों का आयतन पूछे तब क्या करना है हमें, जैसे आयतन में दे रखा हो ABC, तो कैसे निकालेंगे इसका आयतन, रूट में ABC। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब आसन फलक कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे इस वाली दीवार से कौन कौन सी दीवारें जुड़ी हुई है, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, तो ये क्या है, आसन फलक। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ABC। अब देखें यहाँ से, तो आयतन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, LBH। और 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाले या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा, 2L + B इंटू हाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयत का परिमाप, इंटू में क्या करना है, हाइट। इसके बाद 5 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल रखकर 5वें का जो क्षेत्रफल है, मतलब जो आयत का क्षेत्रफल है उसको साथ में जोड़ना है, तो ये कितना बन जाएगा, 5 दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद देखें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल, तो 2LB + BH + HL। इसके बाद विकर्ण के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर करके उनको जोड़ के रूट निकाल देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, विकर्ण। और आसन फलकों के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रूट में ABC। ये तो हो गए फॉर्मूलाज कंप्लीट। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7.5 मीटर, 22 मीटर और 13 मीटर है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आयतन किसका निकाल रहे, घनाभ का, तो यहाँ हो जाएगा L × B × H। अब L का मान कितना दे रखा है इसमें, 7.5 मीटर, तो यहाँ रखेंगे हम 7.5 मीटर इंटू B का मान कितना है, 22 मीटर, यहाँ जाएगा 22 मीटर इंटू H का मान कितना है, 13 मीटर। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, मतलब 1 0 लग जाएगा। इसके बाद में इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, 5 की टेबल से काटना है, 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 25, तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब यहाँ इसको काट सकते हैं, यहाँ आएगा 11, 11 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 143 इंटू यहाँ कितना है, 15, 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 × 45, 15 चौक 60, 60 और 4 कितने हो जाएंगे, 64, 15 एकम 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21। तो यहाँ पर क्या आ गया, आयतन का मान 2145 मीटर क्यूब। राइट आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट, 2145 मीटर क्यूब। कैसे निकालना है हमें, तीनों का मान, तीनों विमाओं का मान अलग अलग दे रखा है। अलग अलग कौन से वाले में होता है, घनाभ वाले में। घन के लिए पूछेगा तो उसमें क्या दे रखी होगी, का मान समान रहेगा, क्योंकि जो वर्ग होता है उसमें जो भुजा होती है वो सभी का मान समान रहता है। अब इसमें अलग अलग दे रखा है तो इसका आयतन का मान, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। यहाँ से इनका मान रखना है और आंसर लाना है। नेक्स्ट, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 6 मीटर और 50 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। L का मान कितना है यहाँ पर, 12 मीटर, इंटू B का मान कितना है, 6 मीटर, इंटू हाइट का मान कितना है, 50 मीटर। अब इसको सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा, 12 को 6 से किए तो 72, 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 से, तो यहाँ पर मान आ जाएगा
5 दूनी 10, 5 7 35, 35 और 1 36। इसका आंसर कितना आ गया? 3600 मीटर क्यूब। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एक दीवार का आयतन 23,958 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी और लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है, तो दीवार की चौड़ाई कितनी है? यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, मतलब जो हाइट है वो कितनी है? चौड़ाई की 6 गुनी। यहाँ पर चौड़ाई की 6 गुनी क्या हो गई? हाइट। अब आगे क्या बोल रहा है? और लंबाई उसकी का मतलब क्या है यहाँ पर? ऊंचाई, तो उसकी ऊंचाई की आधी है। हाइट कितनी है यहाँ पर? 6b, तो इसकी आधी करनी है तो कितना हो जाएगा? 3b। यहाँ से जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? 3b। यहाँ पर चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें? b। क्या निकालना है यहाँ से? दीवार की चौड़ाई कितनी है और किसका मान दे रखा है हमें? दीवार का आयतन। तो यहाँ से रखेंगे हम आयतन का मान, कितना आ जाएगा? 23,958 बराबर क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। एच का मान दे रखा है हमें, L का मान दे रखा है और B का मान B रखना है, तो L का मान रखेंगे हम 3b इंटू B का मान रखेंगे हम B इंटू हाइट का मान रखेंगे हम 6b। इसके बाद जो कटे उसको काटना है। इसको काटेंगे तो 7 बार 7 या 21, यहाँ हो जाएगा 3 नाम 27, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 बार, यहाँ 1 बचेगा 18, 18 कितनी बार में? 6 बार में। फिर 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 3 18, यहाँ बचेगा 6 3 18, 6 कम 6, ये कितना हो गया? 1b ये, 1b ये, 1b ये, तो ये हो जाएगा b क्यूब। अब इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा? 1331 का क्यूब निकालेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। यहाँ 11 सेंटीमीटर क्यों आया? क्योंकि 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 13 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है हमें लंबाई 13 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर और ऊंचाई दे रखी है हमें 3 मीटर, और घनाभ की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो विकर्ण के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? विकर्ण बराबर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L का मान कितना है यहाँ पर? 13, तो 13 का क्या करेंगे हम? स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इनको जोड़ना है तो 9 कितने टाइम है? 3 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 4 और 6 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे? 12, 1 और 1 2, कितना आ जाएगा इस विकर्ण का मान? 227। किस में आएगा? रूट में, और आएगा किस में? मीटर में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है। हमें दे रखी है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसका मान रखना है। इसके बाद में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकार के एक बंद बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ क्या दे रखा है हमें? बंद बॉक्स। तो जब बंद बॉक्स होगा तो क्या होगा? उसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बॉक्स कैसा है? बंद, तो बंद बॉक्स में क्या आएगा? पूरा क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 एल का मान कितना दे रखा है हमें 20 इंटू बी का मान कितना है 10 प्लस बी का मान है 10 इंटू हाइट का मान दे रखा है हमें 8 प्लस हाइट का मान हो जाएगा 8 इंटू एल का मान कितना है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200 प्लस 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80 प्लस 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 160। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 300 360 360 में कितना जोड़ना है 80 तो कितना हो जाएगा 440। तो 2 इंटू 440 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 को 0 से किए 0 2 को 4 से किए 8 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 8। किस में आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे करना है इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है और इनका मान रखना है तो कितना निकल जाएगा यहाँ से 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB प्लस BH प्लस HL। 2 L का मान कितना दे रखा है 7 इंटू B का मान कितना है हमारे पास 5 प्लस B का मान 5 इंटू हाइट का मान दे रखा है हमें 9 प्लस हाइट का मान 9 इंटू L का मान कितना है 7। 2 7 पंजे 35 प्लस 5 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 45 प्लस 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 63। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और 5 8 8 और 5 13। यहाँ आ जाएगा 3 6 4 10 10 और 3 13 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से 2 तिया 6 2 चौक 8 2 एकम 2। यहाँ से जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आया है वो कितना आ जाएगा 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। एक घनाभाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस हाइट इन तीनों का योग कितना दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इसके बराबर कितना दे रखा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभाकार बक्से के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। अधिकतम लंबाई किसकी छड़ी की तो इसमें हमें क्या निकालना होगा विकर्ण का मान। यहाँ हमें तीनों का योग दे रखा है और यहाँ पर किसका मान दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। विकर्ण क्या होता है विकर्ण बराबर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इसका रूट। विकर्ण का मान ये होता है तो यहाँ पर ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इनको खोलने पर क्या हो जाएगा ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर
ये क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस इसका मान कितना दे रखा है हमें, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ रखेंगे 256, यहाँ पर कितना है 400। अब क्या करेंगे हम, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ऐसे कैसे रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 400 में से क्या माइनस करेंगे, 256। तो यहाँ जाएगा 400 माइनस 256, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस में, इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पर कितना हो गया 9, 9 में से 5 गए तो 4, या 3 में से 2 गए तो 1। अब ये किसका मान है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। हमें किसका मान चाहिए, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड क्या लगा देंगे, रूट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब जो विकर्ण का मान है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। कैसे करना है इसमें, सबसे पहले तो हमें तीनों का योग दे रखा है, तीनों का योग लिखना है। उसके बाद में घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, उसको लिखना है। अब हम विकर्ण का मान कैसे निकाल सकते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ इसको खोलेंगे तो ये क्या बनेगी, इक्वेशन है। यहाँ पर हमें दे रखा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान, क्षेत्रफल का मान यहाँ रखेंगे, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने पर कितना आएगा, 144। अब इसमें दे रखा है हमें यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हमें निकालना है रूट में। तो दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट। रूट करने पर क्या निकल जाएगा, इसका मान 12 सेंटीमीटर। 4 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर खंडों की अधिकतम संख्या क्या है, जिन्हें 16 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी खंदक ट्रेंच में रखा जा सकता है। किस में रख रहे हैं हम, इस वाले में। तो क्या करना है, यहाँ पर इसके बराबर में इसको n से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा ये 16 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 4 मीटर बराबर क्या मानेंगे हम, n इंटू कौन सा वाला रखना है मान, ऊपर वाला। तो यहाँ आ जाएगा ये 4 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू में 20 सेंटीमीटर। यहाँ बताना हमें खंडों की अधिकतम संख्या क्या है। तो कौन सा निकालना हमें, ये वाला, इसलिए इसको कहाँ रखेंगे हम, नीचे। अब एक और चीज देखनी है इसमें, आधे तो दे रखे हैं मीटर में और आधे दे रखे हैं सेंटीमीटर में। या तो सभी को मीटर में चेंज करो या सभी को सेंटीमीटर में चेंज करो। तो हम करते हैं सेंटीमीटर में चेंज। अब यहाँ पर कितना है, मीटर। अब इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1600। किस में चेंज हो गया, अब सेंटीमीटर में। इंटू 12 को भी किस में चेंज करेंगे हम, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। इंटू 4 को भी किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। यहाँ कितना है, 4 मीटर। तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। अब जो कटे उसको काटना है। तो यहाँ पर कौन कौन सा कट जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 4 से काटेंगे इसको 4 बार में। इसके बाद में 20 से काटते हैं 4 को, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। 5 से काटेंगे हम 400 को तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 80। इसके बाद में क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से काटेंगे हम 1200 को, कितना आ जाएगा 2 4 0। यहाँ कितना बचा 200, यहाँ कितना बचा 240 इंटू में 8। तो यहाँ आ जाएगा 240 इंटू 8 बराबर में n।
कितना हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 0, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आ जाएगा 2, और ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 16 और 3 हो जाएगा 19। मतलब तम खंड है वो कितने रखे जा सकते हैं, 1920। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों का उपयोग करके 10 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार का निर्माण किया जाना है। गणना करें कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। इसमें भी क्या निकालना है हमें, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। नीचे कौन सा रखेंगे हम, जिन ईंटों का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर बराबर में n। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी को या तो मीटर में चेंज करेंगे या फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये तो सभी किस में है, सेंटीमीटर में। जो मीटर में है उसको किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में। या सेंटीमीटर में करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1000 इंटू यहाँ करेंगे चेंज तो कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। ये भी किस में है, सेंटीमीटर में, इंटू 20 सेंटीमीटर। और नीचे सभी में क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। जो कटे उसको काटना है। इसको काटे तो कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। इसको इससे काटे तो कितनी बार कटेगा, ये 10 बार। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 25 से काटेंगे 50 को तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब यहाँ कितना बचा, 1000 इंटू 2। तो यहाँ पर जो n का मान है वो कितना आ गया, 2000। मतलब जो ईंटों की संख्या है वो कितनी आता है, वो कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, 2000 ईंटों की। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग क्या क्या दे रखा है हमें, L प्लस बी प्लस एच बराबर 23 सेंटीमीटर। और इसका विकर्ण 5√7 सेंटीमीटर है। विकर्ण मतलब यहाँ पर √L² प्लस B² प्लस H² का मान कितना दे रखा है हमें, 5√7 सेंटीमीटर। इसके बाद में पूछ रहा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। एक घनाभ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों का योग कितना है, 23 सेंटीमीटर। और विकर्ण कितना दे रखा है हमें, 5√7। अब हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, L² प्लस B² प्लस H² बराबर में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। और 25 का जब √7 है तो √7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, 7। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 175। अब इसके बराबर में कितना आ गया, 175। इन तीनों के बराबर में क्या है, 23। यहाँ से इसका मान निकल गया तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं L। यहाँ हम कर सकते हैं इसका स्क्वायर किसके बराबर में, इसके बराबर में। तो ये हो जाएगा L² प्लस, इसको खोलेंगे तो कैसे टूटेगा, ये L² B² प्लस H² बराबर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर में 23 का स्क्वायर करेंगे 129। अब हमें किस किस का मान दे रखा है, L² प्लस B² प्लस H² का मान कितना है, 175। तो यहाँ इसका मान रखेंगे, यहाँ इधर प्लस में, इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना निकल जाएगा, 529
माइनस इस पूरे का मान कितना है हमारे पास 175, यहाँ आ जाएगा 175। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस, 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ कितना है 2, 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ कितना बचेगा 4, 4 में से 1 गया तो 3। ये क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हमें क्या निकालना था यहाँ से, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से इसका मान कितना निकल जाएगा 354 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन में, क्या क्या दे रखा है, हमें तीनों का योग दे रखा है और विकर्ण का मान दे रखा है, इनका भी स्क्वायर करेंगे हम तो ये निकल जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 529। इसके बाद में क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये यहाँ से इसका मान निकल गया 354 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज हमने कंप्लीट किए घनाभ वाले क्वेश्चन प्लस उसकी थ्योरी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।